मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर जमीन में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद पार्ट 2। और यहाँ कल जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे थे, आज भी कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और हम लगवाएंगे आपका क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन का चाहें तो आप डेमो देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोग का इस ऐसा रहेगा और जो प्रीवियस ईयर में आया रहेगा उससे पहले हम सारा कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन से एक्सप्लेन कर देंगे। यही देखिए, यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे। तो कल हम लोग बात कर चुके थे, क्या क्या आपको बता चुके थे कॉन्सेप्ट के बारे में, और लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे आज हम लोग। पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी वर्ड में रेखीय समीकरण। हिंदी वर्ड में यही बोलते हैं, रेखीय समीकरण। और फिर बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, द्विघात समीकरण। बस इसी से मेन बात यहीं पे द्विघात समीकरण लिख देते हैं, बस ठीक है। यही दो पर्टिकुलर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए लीनियर इक्वेशन, अब इंग्लिश वर्ड लिखते जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन किसी को भी हम लोग बोल सकते हैं कब, जैसे इस तरीके से लिखा हो, 2x है प्लस 5 है और इक्वल टू सपोज करिए कि 7 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, तो हम लोग बड़ा सिंपल सा ये ट्रांसपोज वाला सिस्टम करते थे कि क्या करेंगे, x की वैल्यू को, वेरिएबल को एक तरफ लिख लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेंगे। तो यही 2x इक्वल टू हम लोग क्या बोल देते थे, यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे क्या आ जाता था 1। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्लास 6 से 7 थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं, एक आध दो प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर क्वाड्रेटिक पे लंबा बात करेंगे, क्योंकि जो भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो क्वाड्रेटिक पे ही मिलेंगे, लीनियर पे नहीं मिलेंगे। लीनियर बीच में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए यूज होता है और कुछ नहीं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है 2m प्लस 7m प्लस 9 इक्वल टू 7। तो आप सिंपल सा एक काम करते हो कि वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हो और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तरफ है 7 और 2 कितना कर लेंगे हम लोग, 9m कर लेंगे। और यहाँ 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 9m इक्वल टू, यहाँ पे -2 हो गया और m इक्वल टू क्या हो गया, -2/9 हो गया, राइट। यही हम लोग कर देते हैं, यही हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, जो आप पहले से जानते हो। एक आध दो होमवर्क ले लो, ठीक है। तो बस छोटा सा दो होमवर्क आप लोग ट्राई करिएगा और क्लास के बाद ट्राई करिएगा या क्लास के साथ ही ट्राई कर लीजिए, ठीक है। एक ये और एक और दे देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे 3m दे देते हैं, प्लस 7 दे देते हैं, प्लस 9m दे देते हैं, -7 दे देते हैं, प्लस 5m दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इतना बात ठीक है, या सॉल्व करा दें, सेकेंड वाला सॉल्व करा देते हैं और फिर हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक की बात करने। ये देखिए 3m है, ये कितना है, 9m है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6m माइनस, और 5m को भी इधर ही ले आएंगे। एक सिस्टम से लाते हैं, रीजन ये है कि आपको पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन वाले से तो पता नहीं चलता ना, आप लोग बता नहीं पाते। जैसे 3m है, इधर आया, ट्रांसपोज की यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है, साइन के साथ हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या है, 5m है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5m, और कहानी ओके। अब यहाँ पे देखिए ये -7 है और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, 3m है, -9m है, -5m है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है, तो ये क्या होगा आपका, -6m और -5m इक्वल टू कितना होगा, -14। अब यहाँ पे देखिए -11m हो गया और -11m किसका बराबर होगा, -14 के बराबर, और m इक्वल टू क्या हो गया, 14/11। m इक्वल टू क्या हो गया, 14/11। यही सॉल्व हो गया, यानी वेरिएबल को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट को एक तरफ कर दिया। इतनी क्लैरिटी आपको मिल चुका होगा। अब बहुत लंबी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और लगभग
20 से 25 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि 20 से 25 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और उसके concept बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट। तो चाहे आप किसी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का भी, सेंट्रल लेवल का भी, क्लर्क बनने के लिए भी और टीचर बनने के लिए, ठीक है, सारे ये मतलब एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए ना। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, वो है द्विघात समीकरण की डिमांड इतनी ज्यादा है कि क्या बताएं। समीकरण ठीक लिखिए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। अब आइए इसके बारे में लिखना स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अगर आपको ए बी सी में थोड़ी सी बातें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो इस तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 2x² ऐसे, और यहाँ पे 4x प्लस 5। तो ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बी और सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो ए इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा सीधा सिचुएशन ये है कि उसके पावर में 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो हम लोग पावर ले रहे हैं, पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि बाकी सारे टर्म ये 0 हो सकते हैं। ऐसा है कि आप ये ऐसा कह सकते हैं कि सर ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ इंटू बी एक्स है और ये 0 है, क्वाड्रेटिक है। तो हमारा जवाब होगा हाँ, ए एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर बस ये जान लीजिए ए टर्म 0 नहीं होगा, मेरी बात ठीक से सुनिए, हम क्या बोले, ए टर्म 0 नहीं होगा, बाकी सारे टर्म 0 हो सकते हैं, फिर भी वो क्वाड्रेटिक रहेगा। ए भी सी भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक ही काउंट करेंगे। मगर इसको 0 नहीं होना, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए इक्वल टू नॉट 0, क्वाड्रेटिक होने का ए इक्वल टू नॉट 0 पहला चीज। और दूसरी बात, एक्स के पावर क्या होगा, 2 होना कंपलसरी। ए इक्वल टू नॉट 0 है और एक्स की पावर 2 होना कंपलसरी है, इतना याद रखिएगा। अब आइए कुछ हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के फिर वहां पे ले जाते हैं। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक की बातें इतना क्लियर हुआ ना, देख लीजिए पहले इतनी बातें क्लियर है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए सर सबसे ज्यादा कंडीशन जरूरी है कि एक्स के पावर 2 होना चाहिए और यहाँ का जो टर्म है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा भी टर्म लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पक्का, ओके गुड। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं हम आगे। ठीक, इसमें लंबा एक्सप्लेनेशन देंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, तभी हम आएंगे क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें एक बात करेंगे हम आपसे, वो बात करेंगे फैक्टर। फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड, गुणन ये बोलते हैं ना। अब फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर समझिए किस तरीके से, जैसे अगर हम न्यूमेरिक डिजिट में आपको बोले कि ये 15 लिखा है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर देखिए इसका 3 × 5 कर दिया, तो ए इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ए आपका न्यूमेरिक टर्म में हो गया, अर्थमेटिक के टर्म में। अलजेब्रिक के टर्म में इस तरीके से है, अब हम क्वाड्रेटिक लिख कर दे रहे हैं आपको, जो पीछे इक्वेशन लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x कर देते हैं, 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 भी कर, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें फैक्टर बनाना है, मेरी बात ठीक से सुनिए, इसका क्या करना है, हमें फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने कहने का मीनिंग क्या है कि हम उसको मल्टीपल में करें। फैक्टर बनाने का मीनिंग क्या है, उसको मल्टीपल में करें। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल और दें, मान लीजिए 100 है, अभी आ रहा है अलजेब्रिक टर्म पे आ रहा है, समझ करिए 100 है। अब 100 को क्या करना है हमें, मेरी बात ठीक से सुनिए, फैक्टर इसका 100 का फैक्टर क्या करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर की हम सीधा सीधा आपसे बात करें तो कहेंगे कि यहाँ सर ऐसा करिए 2 लिखिए,
और 5 × 5 × 2 लिखिए, यही इसका प्राइम फैक्टर होगा ना, ठीक है। यानी आप क्या किए, इसको ब्रेक किए और 2 2 2 इस तरीके से 2 5 में लिख दिए, मल्टीप्लाई में लिख दिए। उसी तरीके से अलजेब्रिक टर्म को भी ब्रेक करना है और लिखना है, ठीक। उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, ब्रेक करना है और लिखना है। इतना बात क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बात पूरा पहले कंप्लीट कर लें। ये तो ठीक है ना कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलजेब्रिक टर्म का आता है ना, आप लोगों को बीच में एक्सप्लेन कर देंगे, अगर नहीं आता है तो आप लोग बता दीजिए। तो ये देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। यहाँ ऐसे देखते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6। मेरी बात ठीक से सुनिए, ऐड करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6, इस तरीके का फैक्टर हमको बनाना है। तो ये देखिए 6 लिख दिए हम, और 6 में क्या किए, 6 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 और 3, 2 और 3 बनेगा। अब इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 आ रहा है, ऐड करने पे 5 भी आना चाहिए, तो 2 + 5 कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं हम। इस तरीके से यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या कर दिए, 2x + 3x + 6 = ओके। अब यहाँ देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले, यहाँ पे क्या कॉमन आपको x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए और x + 2 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 3, ठीक है, x + 2 = 0, ठीक है। अब x + 2 और x + 2 यहाँ दोनों तरफ कॉमन हो गया, ठीक है। अब x + 3 है, ठीक, ओके। इतना बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है, x + 2 और x +, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में ही किए कि नहीं यार, समझ में बात आया ना। अल्टीमेटली देखिए मल्टीप्लाई में ही किए ना, जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन 100 का और 10 का करके दिखाया था आपको, उसी तरीके से मल्टीप्लाई में किए। यहाँ कुछ भी नहीं है ब्रैकेट के बीच में, तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई ही होता है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग दोनों क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे, इससे 0 से, और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 = 0 और x = -2। फिर क्या करेंगे, x + 3 का कंपेयर कर देंगे, किससे, 0 से, x + 3 = 0, देन x = क्या लिख लेंगे, माइनस। इतनी बात आप सबको क्लियर हुआ या नहीं? बड़ा ही सिंपल सा, शायद क्लास 7 से तो नहीं, 8 से स्टार्ट हो जाता है ये फैक्टराइजेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फैक्टराइजेशन का सीधा सीधा आप मीनिंग समझ लीजिए कि मल्टीपल फॉर्म में हमें चेंज करना होता है। कुछ अब आगे की बात करें, ठीक है। जब तक फैक्टराइजेशन बन जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अलग से सेपरेट इसका वीडियो बना देंगे, गारंटी, ठीक है। अगर अलजेब्रिक में ये प्रॉब्लम होता है तो लिख दीजिएगा आप। फिर अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको f(x) = ax² है और bx है और क्या है, फिर इसके बाद c है, राइट। इतना बात क्लियर है, ओके। यहाँ पे जब तक कहानी ठीक थी, जब तक फैक्टर बन जाता था, जब तक फैक्टर बन जाता था तब तक की कहानी ठीक थी। फैक्टर बन जाता था कहने का मतलब क्या है, कि इंटीजर से फैक्टर बन जाता था। यहाँ पे आपको पता है कि a को क्या हो, a = कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन आप लिख सकते। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख दिए, x² + 4x और +5, ज़्यादा नहीं, छोटा सा नंबर = 0 ले। अब आप सीधा सीधा बताओ हमें कि ऐसा कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 5 है और ऐड करने पे 4 है, क्या है, आप बताओ थोड़ा सा। अगर यही इक्वेशन इस तरीके से लिखा रहता है ना तो काम बन जाता है आपका। यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता 5x + 4, तब आप कह देते
कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा और ऐड करने पे 5, 4 1 जा 4, 4 में से ऐड करेंगे तो 5। मगर ये इक्वेशन क्या फैक्टराइजेशन होगा या नहीं, ये आप बताइए। इसका दिखा दे रहे हैं आपको इस तरीके से। 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया, और 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये 5। इस तरीके से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन अभी आपको जैसे बताए थे करोगे आप, हो जाएगा, करके दिखाते हैं हम। मगर इसका देखिए फैक्टराइजेशन होगा क्या, नहीं। इसका करके दिखा देते हैं और इसका नहीं होगा वो सिचुएशन बता देते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4x प्लस एक्स और प्लस 4 कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है पक्का। फिर देखिए x कॉमन ले लिए, x प्लस 4, और यहाँ पे देखिए 1 कॉमन ले लिए, x प्लस 4, इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4, एक्स प्लस 4 कॉमन है, ठीक है ना। तो x प्लस 4 यहाँ कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 लिख दिए, इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पे हम लोग फिर से 0 से कंपेयर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। यही हम लोग का आंसर हो। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप हमें ये बताओ, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो इतना बात हम आपको बताएं। अब देखिए इस सिचुएशन को जब फॉलो नहीं करता है सब, तब त्रिधाराचार्य हम सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। हम बोले थे 20 से 25 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ए है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। अब इस कंडीशन में ऐसा आपके पास कोई नंबर का फैक्टर इंटीजर का बनेगा ही नहीं जो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, 4 हो, अब 5 हो, और ऐड करने पे 4। तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है त्रिधाराचार्य का कॉन्सेप्ट, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 दे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, जब हमारा फैक्टर हमको डायरेक्ट बनाना है, फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू लाना है, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac, और अपान में क्या आएगा, 2a, अपान में क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। इतनी बात क्लियर है या नहीं, आप हमें ये बताओ। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है पक्का। तो अब इसी फार्मूले पे हम लोग इसको रख देते हैं, इस फार्मूले पे x पे। तो यहाँ पे फार्मूले पे डायरेक्ट यहाँ रख के हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये देखिए x यानी फैक्टर इक्वल टू -b। अब a और b यहाँ पे ले लेते हैं। a इक्वल टू यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और b इक्वल टू कितना है, तो 4 है, और c इक्वल टू कितना है, तो 5 है, ओके। -4 प्लस माइनस b², b² कहने का मतलब कितना है, 16, -4ac, -4ac यानी 20, ठीक है। अब यहाँ पे -20 आया, हाँ 4ac है ना, c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है, ओके। और यहाँ 2a हो गया, 2 × 1 यानी a। अभी आप इसको इतना ही छोड़िए क्योंकि क्वेश्चन हम खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -4, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। मगर आप अल्टीमेटली जान लो जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो ये त्रिधाराचार्य के फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। एक कॉन्सेप्ट और बताना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब हम लोगों को बताना है रूट का नेचर, ठीक है। हम लोग नेचर देखते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, क्या एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx एंड प्लस c है,
तो यहाँ पे हम लोग रूट का नेचर देखते हैं। किसका नेचर देखते हैं? रूट का नेचर। तो रूट का जब नेचर देखते हैं तो यहाँ पे फार्मूला एक यूज होता है। वो फार्मूला क्या है? b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे तीन कंडीशन। एक कंडीशन ये होता है, पहला वो है कि ये इक्वल 0 के बराबर होगा, तो उसको बोलते हैं रियल रूट है। ठीक है, इमेज अभी रियल रूट है। अगर इक्वल टू, ये क्या है? रियल रूट है, रियल रूट है। ठीक है, और इक्वल है। और क्या लिखते हैं हम लोग? इक्वल। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पे b इक्वल टू, अगला कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? 0 से ग्रेटर हो रहा है। 0 से क्या है? ग्रेटर। ये भी रियल रूट ही होगा। ये क्या होगा आपका? रियल रूट ही होगा, मगर क्या होगा? अनइक्वल। क्या होगा? अनइक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक कंडीशन और आइए, लास्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? इस बार ये 0 से छोटा है। ये नंबर क्या है? 0 से छोटा है। तो यहाँ पे जो रूट होगा वो नॉट रियल रूट होगा, नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल रूट। अब यही तीन कंडीशन हम लोग रूट नेचर में भी अप्लाई करेंगे और ये आपको क्वेश्चन के बीच में मिलेगा। तो देखिए, जितना अभी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, बस इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आज हम क्वेश्चन कराने वाले भी नहीं हैं, मगर ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आइए हम लोग का क्वेश्चन देखिए। ये है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला इक्वेशन देखिए, एनटीपीसी 2020 और 21 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं। ये आप हमको क्या करिए? बताइए। ठीक है, द्विघात समीकरण बताना है। तो ऐसा करते हैं, बताइए कौन सा द्विघात। अब द्विघात यानी क्वाड्रेटिक होने के लिए, यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो जरूरी ये होता है उसके पावर 2 होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए, अब इस तरीके से पूछा गया है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 2m² हो जाएगा और 3m होगा, और यहाँ m स्क्वायर है। ठीक, माइनस होगा, m स्क्वायर बचेगा। तो ये तो पक्का है कि क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये वाला क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक, बी पे आइए, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो देखिए, y-2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y का स्क्वायर हो ही जाएगा। तो ए भी, बी भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। कौन सा नहीं है पूछा है ना। अब देखिए, यहाँ x का मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, x का मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ भी x का मल्टीप्लाई किए और यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए। सॉल्व करके दिखाएं। थर्ड वाला सिर्फ सॉल्व करेंगे जो नहीं है। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। और यहाँ देखिए, ये क्यूब है, जब होल क्यूब खोलेंगे तो ये भी क्या होगा? एम क्यू से एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसमें स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। तो डी भी क्वाड्रेटिक है। डी भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक कौन नहीं है? तो वो कौन है? सी। और सी ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक क्या है? नहीं है, मगर ऑप्शन में क्या है? ये सही है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, सी क्वाड्रेटिक नहीं है, मगर ऑप्शन में क्या है? सही है। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब। और सॉल्व हम सिर्फ और सिर्फ सी ही करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सी में क्या है? x और x+1। ठीक है, और यहाँ पे +8 है, इक्वल टू यहाँ पे x+2 और x-2। ठीक, इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। मल्टीप्लाई किए,
एक्स स्क्वायर हुआ प्लस एक्स हुआ प्लस 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पे -2x हुआ और यहाँ पे +2x हुआ और यहाँ पे -4। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये देखिए x प्लस 8 है और यहाँ देखिए जाहिर सी बात है, अब क्वाड्रेटिक होने के लिए प्लस माइनस है, इनकी कहानी तो ऐसे ही खत्म करिए। x प्लस 8 और यहाँ पे -4 आया तो x इक्वल टू -12 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक होने का कंडीशन क्या है कि पावर में 2 होना चाहिए था और 2 नहीं है, इसीलिए हम आपको ऑप्शन बताए कि आपका क्या होगा सही जवाब। और भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, ठीक है। बहुत अच्छी फैकल्टी है। मैथ मेरे अलावा भी एक सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश की भी चलती है, तो ऑफलाइन भाई ज्वाइन करिए अगर ऐसा दिक्कत है तो, ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + 10 = 0। तो हम लोगों का इसमें ये बताना है कि कौन से रूट्स रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी है क्या है। जो नॉट रियल रूट बताए थे उसी को इमेजिनरी भी बोला जाता है। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का, और ये आपको करना है। तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि क्या करना है कि कौन सा 3x² - 4x + 10 है, तो इसमें प्रकृति का वर्णन कीजिए। यानी आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला ये लगाना है d = b² - 4ac, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें या अभी एक्सप्लेन करके लगा देते हैं। 3x² - 4x + 10 = क्या है 0। तो a = आपका 3 हो गया और b = -4। कॉफिशिएंट का कंपेयर किए। और भी कम समझ में आ रहा हो तो पहला लेक्चर जाके देखिए। c = क्या है, इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप हमें ये बताओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, b² - 4ac पे आप रख दो। तो b² - 4ac पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 - 4ac, 3 × 10। अब 3 × 10 करेंगे तो यहाँ देखिए हम लोग सारा लिए है ना विद इन साइन। अब यहाँ पे 16 है और 16 में से ये देखिए 12 और यहाँ क्या होगा 120 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 में से 120 - 104। अब ये बताइए क्या रियल रूट है, माइनस में है तो ये रियल रूट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि नो रियल रूट, सीधा सीधा बताइए नो रियल रूट, ओके। और 2 इक्वल रूट ये तो है नहीं, 2 डिफरेंट रियल रूट नहीं, 1 रियल रूट 1 इमेजिनरी। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे 1 रियल रूट बोल दिया और 1 इमेजिनरी बोल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, नो रियल रूट है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं आप हमें ये बताओ, क्लियर है बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 3x² + 6x - 5 = 0 है। तो यहाँ भी आपको वही चीज बताना है, रियल रूट का नेचर, यानी फार्मूला बड़ा सिंपल सा जो अभी आपको बताए d = b² - 4ac, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए 36 - 4। अब आगे देखिए 4 है, 4 × हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 × -5 करेंगे। यहाँ पे देखिए 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें 12 हुआ और 12 का मल्टीप्लाई 5 में किए तो कितना आएगा आप बताओ 60। तो ए क्या हो जाएगा 96। अब 96 आया तो ये परफेक्ट रियल रूट नहीं है मगर ये रियल रूट है अनइक्वल। द रूट आर रियल बट अनइक्वल। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब। रूट क्या है आपका रियल है और अनइक्वल है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब।
डी ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं मेरे दोस्त, आप ही बताओ। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे बताना है कि बोथ आर नेगेटिव नॉट रियल, वन पॉजिटिव वन अदर नेगेटिव, ये बताना है, और बोथ आर पॉजिटिव। अच्छा देखिए, यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। 2x² माइनस 15x प्लस 28। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, एक आपको 2-3 अभी तरीका बता देते हैं। इसका बिना सोचे समझे डी ऑप्शन आप मार सकते। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दें। मल्टीप्लाई करने, हालांकि सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, 56 आना चाहिए, ऐड करने पे ये आना चाहिए, 15 आना चाहिए। पहले एक्सप्लेन करके हम सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। पहले बेसिक मेथड फिर ट्रिक, ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए क्या है, 2x² ऐसा नंबर 15x प्लस क्या है 28, राइट। मल्टीप्लाई करने पे 56 आना चाहिए, क्योंकि इसका और ये नंबर का मल्टीप्लाई होता है, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए। तो आप ऐसा करोगे, जब 7 का मल्टीप्लाई 8 में करिए, कितना आएगा आप बताओ, 56, और 7 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा आपका 15। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप हमें ये बताओ, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 7x माइनस 8x प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 7, और यहाँ देखिए 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 8 कॉमन बनेगा नहीं, बनेगा 4 बनेगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस का साइन होगा, और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पे 2x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार इससे 0 से कंपेयर किए तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला प्लस उधर जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखे। समझ आया कि नहीं? 2x माइनस 7 है, 0 से कंपेयर किए, इसको उधर भेजे, माइनस में था प्लस में हुआ और अपान 2 हुआ, और यहाँ देखिए x इक्वल टू 4 हुआ। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया। तो देखिए बोथ पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही जवाब, जो हम आपको बता रहे थे। डी आपका क्या है सही जवाब। ये रहा आपका बेसिक मेथड। मगर अब जो हम तरीका सिखाने वाले हैं वो आपका समझ जाइए, फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है और एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा। कैसे बचाएगा देखिएगा, ठीक है। इसी के बेस पे बात कर लेते हैं कि बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। ठीक है, जब सिचुएशन इस तरीके का, ax² प्लस bx प्लस c, तो जो भी रूट आएंगे बोथ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज करने के बाद ना माइनस में आते हैं, तो बोथ नेगेटिव कम आएगा, जो भी रूट आएगा बोथ नेगेटिव होगा। एक कंडीशन में याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों जगह देखिए ध्यान से प्लस प्लस साइन, सिर्फ साइन देखना है, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पे ax² है और यहाँ प्लस bx है और यहाँ माइनस c, ठीक है। इस सिचुएशन में एक नेगेटिव आएगा और एक क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। इस सिचुएशन में यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो इस सिचुएशन में एक नेगेटिव टर्म आएगा और एक टर्म क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। सिर्फ साइन देखिए, ठीक है, और दोनों तरफ नेगेटिव है, ax² माइनस bx माइनस c। इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखना चाहेंगे तो सीक्वेंस में भी देखेंगे ना, तो ए वाला जो टर्म रहेगा पहले ये प्लस होगा और फिर इसके बाद माइनस होगा, और यहाँ पे अगर इस तरीके से एक सीक्वेंस में फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहला टर्म आपका नेगेटिव आएगा और दूसरा टर्म पॉजिटिव आएगा। आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, मेरी बात ठीक से सुनिए, उसी बेस पे हम आ रहे थे। इस सिचुएशन ऑल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पहला नेगेटिव आएगा दूसरा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पहला पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा, और ये 3 कंडीशन हो गए। एक कंडीशन और जान लीजिए,
ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस बी एक्स है और प्लस सी है, तो ये देखिए ये माइनस वाला साइन दोनों को माइनस कर देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ पॉजिटिव। यहाँ क्या कंडीशन होगा, सुन रहे हैं मेरी बात, क्या होगा, बोथ पॉजिटिव। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं मेरे दोस्त, आप ये बताओ। सिर्फ साइन देखना है, फैक्टराइजेशन भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको साइन देखना है कि यहाँ प्लस प्लस है तो बोथ नेगेटिव, यहाँ प्लस माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ माइनस माइनस है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ माइनस और प्लस है तो दोनों पॉजिटिव, बस कहानी खत्म। आप ऐसे अभी ऑप्शन भी एलिमिनेट करके हम दिखा रहे हैं। सिचुएशन समझ में आया, स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, आइए देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 के एक्स है प्लस 4.5 के इक्वल टू 0 कंटेन अ रिकरिंग रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ के। तो हमको वैल्यू जो के इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, जो भी के की वैल्यू हो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो। ठीक है, तो पहली बात यहाँ देखिए, बात समझिएगा, के इक्वल टू अगर हम लोग 8 रख दें, ठीक है, और यहाँ के की वैल्यू 0 के 8, 0 से लेकर 8 तक ये सारी बातें कह रहा है, और यहाँ पे एक्स अगर हम लोग 0 रख दें तो एक्स 8, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें के की वैल्यू पुट मत करिए, पहले देखिए ध्यान से, के इक्वल टू 8 है, वनली वनली के इक्वल टू 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8, 58, 112, 45 और 0 से लेकर 8 तक की वैल्यू रखेंगे और 8 रखेंगे, संतुष्ट करेगा। वनली 8 पे ट्राई कर लिया जाए, वनली 8 पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 8 यानी 120 आता है, तो 12 डायरेक्ट लिख दें, प्लस 12x। और यहाँ पे देखिए 45 है, 45 अगर 4.5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, 0 और यहाँ पे 4, 32, 36 लिख लें, ठीक है ना, तो यहाँ 36 हो गया। अब इक्वल टू देखिए ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 36 दे और यहाँ पे ऐड करने पे 12 दे, ऐसा नंबर है। तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 वाली तो कहानी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वनली केवल 8 ही यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, क्योंकि 0 और सब सही जवाब हो जाएंगे। मुश्किल लग रहा है यार, 0 रख देंगे तो ये तो सारे सिचुएशन इसको 0 कर देगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ही 0 हो जाएगा, तो 0 वाला होगा नहीं, ये तो गया। 0 से ग्रेटर 1 रखेंगे तो 1 में ऐसा कोई सिचुएशन बन जाएगा, ये देखिए, तो 1 को पहले 1 या 2 को रख के देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद 2 रख लें तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 9, चलिए इसको देख लेते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन और देखते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 0 वाला तो गया और यहाँ भी ग्रेटर देन ए भी गया ऑप्शन, मगर ए देख लेते हैं जो 0 से ग्रेटर हो और 8 से ग्रेटर, मगर नहीं, 8 सीधा सीधा सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ए आप अपने से जब कैलकुलेट करने सीखोगे तो आइडिया लग जाता है। खैर हम एक आपको रख के दिखा दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू, ये भी देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि के फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। यहाँ पे आप सीधा सीधा वही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आप रख दोगे, तो आपको इक्वल रूट कौन सा इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो वही आपको करना है। तो देखिए पहले यहाँ रख लीजिए, पहले आराम से, ये देखिए डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखिए, ये कहने का मतलब यही है यार, भूल मत जाना आप लोग, 4 अंडर रूट 3 एक्स है प्लस के है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू हम लोग का 4 आया, बी इक्वल टू कितना आया, 4 अंडर रूट 3 आया, और सी इक्वल टू कितना आया, के आया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब क्या है, ए सी इक्वल टू के रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए, तो बी स्क्वायर यानी 16 और मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, माइनस 4ac, ए 4 और यहाँ पे सी की वैल्यू,
यानी सी की जगह पे के लिखा इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए बोला क्या है ना कि हमें क्या करना है, मूल समान हो। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मूल हम लोग का समान होगा। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये 48 इसको मल्टीप्लाई भी मत करिए, 16 मल्टीप्लाई के। अब के की क्या वैल्यू रख देंगे कि ये 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू अगर हम लोग सिर्फ 3 -3 नहीं, सिर्फ 3 रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बी ऑप्शन आपका क्या हुआ सही जवाब। के की वैल्यू 3 रखने पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात किया जाए। चलिए यहाँ पे भी देखिए यही बात पूछा गया है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स है प्लस 169 समान हो तो के का मान ज्ञात करिए। देखिए आप ऐसा है लोगों का मानना है कि क्लास 8, 9, 10 का ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट कहिए, कॉन्सेप्ट आता है क्लास 8, 9, 10 का ही कॉन्सेप्ट, उससे अधिक नहीं होता। मगर जो क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं और जो आपको टाइम फ्रेमिंग दिया जाता है वो ग्रेजुएशन व्यक्ति फेल हो जाए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है और टाइम फ्रेमिंग किया। तो इस बात को आपको ठीक से समझना है कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्लास 8, 9, 10 का, मगर हमको मेंटली इतना प्रिपेयर रहना है कंपटीशन के लिए कि ग्रेजुएशन का स्टूडेंट कर ना पाए और हम एग्जाम में कर लें, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 169 है कि मूल असमान है तो के की वैल्यू आपको पता करना है। देखिए वही बात 0 है तो यहाँ पे के की वैल्यू यानी सीधा सीधा इसको माइनस के स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेट डायरेक्ट अब कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही फार्मूला लग रहा है। और यहाँ पे 169 है तो 169 है तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 30 लेंगे इक्वल टू तभी तो 0 होगा। देखिए यहाँ पे के की वैल्यू माइनस के स्क्वायर कर दें चाहे प्लस का स्क्वायर कर दें तो 169 आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा 0। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। सी ऑप्शन क्या है आपका सही जवाब। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अरे सीधा सीधा भाई स्क्वायर है, इसमें क्या है, अरे यही फार्मूला लगाए मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac और कुछ नहीं, ठीक है, यही फार्मूला है। आगे अब एक क्वेश्चन आपको दे दे, चलिए एक क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है आरआरबी लोको पायलट में, और इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इतना कॉन्सेप्ट और ये सारी बताएं, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन चाहिए तो भाई नीचे कमेंट में आप लिखो कि और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, जो हम आपसे वादा किए कि अगर आपको अलजेब्रिक टर्म में प्रॉब्लम होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आप कमेंट में लिखोगे, तब हम जाके एक अलग से उसका सेपरेट लंबा सा वीडियो या लंबा सा लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हमें इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू।